सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आज एक्सपायरी आप लोगों की अच्छी रही होगी, आप लोगों ने अगर ट्रेड किया होगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे चार्ट को, कि चार्ट को देखो किस तरीके से रीड किया जाता है, स्मार्ट मनी के साथ आपको कैसे ट्रेड करना है। और ख़ास करके मार्केट में जब पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हो, जहाँ पे आपके ऑप्शन के प्रीमियम ना तो बढ़ रहे हो ना तो पुट के प्रीमियम बढ़ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको आगे की चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक चार्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, आप चीज़ों को ध्यान से देखो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप चीज़ों को ध्यान से देखना, और चीज़ों को ध्यान से देखने के बाद ना चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए, देखिए, सबसे पहली चीज़, आज की ये कैंडल है ना, इसको हटा दो और आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे जो कैंडल है ना, इन कैंडलों को देखो। देखिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, मार्केट में अगर हम ये वाला दिन से पकड़ लें और ये दिन के आसपास चलते हैं, ये जो मार्केट में जो जोन था ना, ये जो दिन था, इसमें क्या था कि आपके जो ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो ऊपर जाते समय क्या होते थे, बहुत कम होते थे। नीचे आते समय क्या होते थे, बहुत तेज। यानी कि जब आपकी साइड में जाते थे तो प्राइस बहुत स्लो बढ़ता था, और जब वो आपके अगेंस्ट हल्का सा आता था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता था, घट जाता था। मैं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ऑब्जर्व करते हैं या शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट देखिए, मार्केट आवर में क्या होता है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मार्केट में केवल इसके ऊपर होता है। ठीक है, आप केवल प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, और अगर आपका लॉस हो गया तो आप उसको केवल रिकवर करने के बारे में सोचते हो। तो लर्निंग के पीछे बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं रहता है। पिछले 4 5 दिनों में जो मार्केट में चल रहा है ना, मैं डेली रात में इसका जो ऑप्शन का चार्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन का जो चार्ट है इसको मैं एनालाइज करता हूँ, इंडेक्स का चार्ट एनालाइज करता हूँ, इसके साथ जो बैंकिंग इंडेक्स है उसमें क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, मैं सारी चीज़ें एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे क्या होता था, सपोज मैंने कोई ऑप्शन 100 रुपये में बाई किया। ठीक है, यहाँ पे बाई किया, मार्केट ऊपर गया, सपोज ये 100 रुपये में बाई किया, और बैंक निफ्टी जो है यहाँ से 150 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है। ये कौन है, ये है बैंक निफ्टी, और ये कौन है, ये है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट की मोमेंटम किया है। ऑप्शन क्या कर रहा है, 100 रुपये का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गया 55 रुपये के आसपास। ठीक है, यानी कि 155, 100 रुपये खरीदा, 155 में गया, यानी कि 55 रुपये की मोमेंटम हुई। बैंक निफ्टी कितना बढ़ चुका है, 155 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी जब 150 पॉइंट बढ़ने के बाद केवल 70 पॉइंट जब नीचे आता है ना, तो ये जो 55 पॉइंट है ना, ये चला जाता है 15 रुपये के आसपास, केवल बच जाता है। समझ रहे हो। तो ऑप्शन के अंदर ये हो रहा है, ये कॉल साइड की भी बात कर रहा हूँ, ये पुट साइड की भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पिछले दिनों से जब भी मार्केट में ऐसा कोई सिनेरियो बनने लगे कि मार्केट किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो, मार्केट में कोई ऐसा जोन बन गया जहाँ पे आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी आईवी है ऑप्शन की, वो आईवी आपकी कम हो गई है। तो आपको एक चीज़ समझना है कि मार्केट में कुछ जो है आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको बस उस अच्छे के लिए ना आपको अपना पैसा बचा के रखना है। यानी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो आपको ये बचा के रखना है कि यार आपको ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको मार्केट में अपने सौदे लेने के लिए जो है ना पैसा आपको बचा के रखना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ तो मान के चलनी है ये। ठीक है, अरे भाई क्या है। सॉरी गाइस, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था चार्ट में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने चीज़ें, कई सारी चीज़ें देखी हैं। अब देखो पिछले दिन, अगर आप पिछले दिन का चार्ट देखोगे, मैं ये इसका यहाँ पे चीज़ें मैं हाइड कर दूँ। आप पिछले दिन का चार्ट देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब आपको ऐसा कुछ रेंज बाउंड मार्केट दिख जाए ना, कुछ ऐसा रेंज बाउंड मार्केट दिख जाए कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना है कि मार्केट या तो एक्सपायरी वाले दिन इस रेंज के बाहर निकलेगा, और अगर एक्सपायरी वाले दिन निकलेगा तो आपको हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलेगा। और यदि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन में भी ऐसा कोई मोमेंटम नहीं किया, तो आपको लगा लो कि नेक्स्ट डे आपको कुछ ना कुछ देखने को अच्छा मिलेगा। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चार्ट को पीछे जाके देखने के लिए आपको पीछे जाके चार्ट में आप देखो कि चार्ट में क्या हुआ है। दूसरी चीज़, चार्ट के अंदर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में देखो आज क्या हुआ, कहाँ पे क्या ट्रेड बना, नहीं बना। देखिए, पहली चीज़, मार्केट में ओपनिंग के समय आप क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा 9:08 पे या 9:07 पे जो है प्री ओपन मार्केट का डेटा आ जाता है कि मार्केट किस जगह पे ओपन हो रहा है, ये आपको पता लग जाता है। उस जगह पे आप अपना सी साइड का पोजीशन और पी साइड का दोनों की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको देखकर आसपास की आप लगा लो। और आपको यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एक सीपीआर का जोन था। ठीक है, मार्केट में सीपीआर के जोन के आसपास क्या हुआ था कि मार्केट इस जगह के आसपास ओपन होता है, हल्का सा ऊपर जाता है, और सीपीआर के बाद जब भी मार्केट ओपन होता है ना,
तो आप पीछे चार्ट में जाके देखना कि 10 बार अगर मार्केट CPR पे ओपन हुआ है तो क्या 9 बार मार्केट फॉल किया है कि नहीं किया, या CPR के आसपास अगर सपोज ये CPR के नीचे ओपन हुआ तो यहाँ से ये फॉल कर जाएगा। अगर ये ऊपर से ओपन हो रहा है, यानी कि ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है और इस जगह से मार्केट ऊपर निकलेगा तो वो सीधा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये CPR की पहली वैल्यू थी। दूसरी चीज़ 200 EMA, यहाँ पे एक ये जो EMA है ये 200 EMA है। ठीक है, 200 EMA का एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपन होते ही जब इसको ब्रेक करने लगा ना, तो शायद ही हो सकता है कि ऐसी कैंडल में आप एंट्री बना पाओ इतनी, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम इतना तेज होता है। चलो आप ये छोड़ दो कि आपने यहाँ पे कोई मोमेंटम बना पाया, तो पहली कैंडल को हम यहाँ पे हटा देते हैं, हम CPR को हटा देते हैं। आप नहीं, मैं समझ पाता हूँ कि आपने नहीं पकड़ पाया वो ट्रेड। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, मैं यहाँ पे केवल जो बात कर रहा हूँ ये बिना किसी चीज़ के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेन चार्ट की। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले 5 से 15 मिनट के अंदर अगर कोई इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो आपको जाना तो मार्केट की साइड में है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई डायरेक्शन मुझे ऊपर साइड में ट्रेड मिल सकता है और मैं इसको पहचान सकता हूँ, यानी कि मैं बाइंग साइड को पहचान सकता हूँ, तो आप ट्रेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने कॉल दिया था, ठीक है, वहाँ पे 162 के आसपास मैंने दिया था और वो 209 रुपये के आसपास कहीं पे हाई लगाया था, तो मैंने जो है उसमें 97 रुपीज़ के आसपास मैंने उसको एग्जिट करवाया था। ठीक है, 160 159 160 के आसपास दिया था और 197 पे मैंने एग्जिट करवाया, 209 का हाई लगाया। अब यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री दिया इस जगह के आसपास। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट यहाँ पे रुक रहा है? सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट इतना बड़ा फॉल किया है ना, तो आपको मार्केट के साइड में अगर जाना है, मार्केट की डायरेक्शन में जाना है, तो आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ जाना है। एक ये थ्योरी अपने दिमाग में बिठा लो। प्रॉपर रिट्रेसमेंट का मतलब हो गया 0.5-0.6% का लेवल। तो मैंने केवल इस बेस पर देख के कि मार्केट में अब इतना बड़ा जो फॉल हुआ है ना, तो एक रिट्रेसमेंट आएगा। और ये देखो कोई सेटअप नहीं है, ये क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस आपको एंट्री दिलाएगा, आपका एक्सपीरियंस आपको एग्जिट दिलाएगा, और उस बेस पर ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मार्केट फॉल हुआ ना, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए एक चार्ट को पहचानने की। तो जब यहाँ पे चार्ट देखो, पहली कैंडल का क्लोजिंग हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट को यहीं से नीचे जाना था ना, तो मार्केट पहले यहाँ से क्या करता है, डायरेक्टली मार्केट अगर नीचे जाता तो यहाँ पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता। अब यहाँ पे आप समझो, पहली चीज़ कि मार्केट में रिट्रेसमेंट का हमने वेट क्यों करना चाहिए, पहले तो मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़, रिट्रेसमेंट जो है 0.5 का ये जो लेवल देख रहे हो आप, एग्जैक्ट 0.5 के आसपास आके मार्केट वहाँ पे रिवर्स हुआ है। जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डाला है, आई होप वो वीडियो इसके अंदर आपने पहले देखा होगा, या मैं इसके ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसके बीच में मैं मोबाइल रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, जो मैंने इस जगह पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि मार्केट में ये जो लेवल है 0.61% का, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, या मार्केट ऊपर से कहीं से रिवर्सल लेगा। तो आज जो रिवर्सल लेगा वो मार्केट कहाँ जाएगा, इस DLO के नीचे जाएगा। तो कहाँ पे था, 43,791 का टारगेट था मेरा इस जगह के आसपास से। ठीक है, मार्केट ने एक्जैक्टली वो टारगेट डन किया। अब पहले तो इसको मैं हटा दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ देखो हमने रिवर्सल का वेट क्यों करना चाहिए था, हमें डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए थी। पहली चीज़ ये है प्रीवियस डे हाई, ये सॉरी प्रीवियस डे लो है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अपना जो क्लोजिंग प्राइस है कल का वो भी ब्रेक करता है, प्रीवियस डे का जो लो है वो भी ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो इसका मतलब है कि जब भी ऐसे सिचुएशन बनती है तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा, या तो वो 0.5% के आसपास आएगा, या फिर वो गोल्डन रेशियो 0.61% के लेवल तक आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 0.5 के पास में देख रहा हूँ कि ये जो 50 ये जो EMA जा रहा है ना, ये है 50 EMA। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 50 EMA और यहीं पे कहीं पे 20 EMA का सपोर्ट था। तो मुझे जब दिख रहा है कि यहाँ पे 50 EMA है, यहाँ पे 20 EMA का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से ही नीचे जाएगा। वो 0.6% तक नहीं जाने की उम्मीद नहीं है उसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कहीं पे एंट्री बनी थी, और ये जो डेलो के ब्रेक थी 43,791 का कोई टारगेट था। उसके बाद 720 को इसने मार्केट ने होल्ड किया, और हीरो जो एक्सपायरी ट्रेड था वो मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, वो मैंने कैसे ट्रेड किया, वो शायद आपने वीडियो देखा होगा। अब मार्केट में सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, आपको कोई ज़्यादा चीज़ नहीं आती। मार्केट में यहाँ से ऊपर क्या हो सकता है कि आप बाइंग साइड का ट्रेड ना ले पाओ, सेलिंग साइड का तो ट्रेड ले सकते हो। अगर वो भी सेलिंग साइड का ट्रेड समझ में नहीं आया तो यहाँ पे जो सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पे तो आप ट्रेड ले सकते हो। ये भी समझ में नहीं आया तो जो ये डेलो ब्रेक हुआ यहाँ पे तो आप ट्रेड ले सकते थे ना। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया डायरेक्शन में, मार्केट देखो कंसोलिडेट किया, वापस नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट करके फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एक जोन बनाता है, इस जोन के अंदर मार्केट ऊपर नीचे करता है, यहाँ से देखो फिर एक मोमेंटम आता है। ठीक है, तो क्या ये ऐसे मोमेंटम, दोस्तों अगर ऐसे मोमेंटम भी जो सिंपल चीज़ें ना, देखो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि यहाँ पे आप लॉजिक लगाओ, मैं समझ गया, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है।
ये सपोर्ट एरिया जब ब्रेक हुआ यहाँ पे तो सेल कर सकते थे, ये डे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे तो सेल करके पोजीशन बना सकते थे, ये जोन को तो ब्रेक करके। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो और आपका जो है ना चार्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट सेलिंग साइड जाएगा, एक तो ये कन्फर्मेशन था। दूसरा, जब मार्केट ने 43,000 यहाँ पे जो मार्केट जब ट्रेड कर रहा था ना, ये जो लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने और देखी, वो मैंने क्या देखी वो मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट में। ये निफ्टी का चार्ट है, अब ध्यान से देखो। निफ्टी ने कल यहाँ पे इतना ये कंसोलिडेट करके इतना बड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करके एक मोमेंटम दिया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए क्रिएट हो गया। उसके बाद उसी रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल करता है, सपोर्ट लेके वापस नीचे फॉल करता है, फिर सपोर्ट लेके वापस नीचे फॉल करता है, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस एरिया में आता है और यहाँ पे जाके क्लोज कर देता है। तो आपको नहीं लगता कि ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए? आज मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होने के साथ नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आने के बाद डायरेक्टली यहाँ से मार्केट क्या करता है, अपना जो डे हाई है, ये मार्केट डे हाई को भी ब्रेक करता है। डे हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर को बिठाता है और यहाँ पे जाके कहीं पे क्लोज कर देता है। ये कल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज मार्केट हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास से ओपन होता है, नीचे की तरफ जाता है और यहाँ से फिर से एक बाइंग पोजीशन बनती है। और ये बाइंग पोजीशन कहाँ बनती है भाई? प्रीवियस डे का हाई, आज का डे हाई, ये और ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सबको ब्रेक कर देता है मार्केट। जबकि उस समय बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा था? नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहा था। ये मैं आपको दिखाऊँ बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये कौन सी 10:15 की कैंडल है, 10:15 की कैंडल थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट लिया था और ऊपर की तरफ जा रहा था। अब बैंक निफ्टी के पास ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है काफ़ी, 200 EMA का रेजिस्टेंस है, CPR का रेजिस्टेंस है। कल मार्केट ने इस जोन में कंसोलिडेट किया, उसका रेजिस्टेंस है। और निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है? धड़ाधड़ धड़ाधड़ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि निफ्टी के अंदर भी कई लोगों ने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बनाया होगा और वहाँ पे वो ट्रैप हुए होंगे। अब मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आता है, इस जोन के आसपास, और इस जोन के आसपास ही मार्केट आके कहीं पे क्लोज कर देता है। तो ये तो निफ्टी की कहानी यहीं तक थी, केवल यहाँ पे ब्रेकआउट को देख के। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो इकोनॉमी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हैं? मुझे नहीं पता। अगर आप इकोनॉमी कैलेंडर को फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये जो जोन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये 3 डेटा सिर्फ आप देख लो, ठीक है। ये 3 डेटा अगर आप देखोगे तो ये तीनों डेटा में से ये डेटा आपको देखो नेगेटिव दिखाई देगा। ये तीनों डेटा नेगेटिव है। ये क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है हमारा, मई का। एक्सपेक्टेशन ये थी, पहला ये था, यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारा हुआ है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये थी, पहला ही पिछला इतना था, इस बार इतना हमने किया है। तो क्या ये नेगेटिव डाटा नहीं है? एक तो ये नेगेटिव डाटा था। दूसरा, आप यहाँ पे कल के लिए आप देख लो कि आज के लिए आपको क्या मिलने वाला है। फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, ये इसकी रिपोर्ट आने वाली है, जो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है फेड की। अब ये जो रिजल्ट आएगा ना, इसके अंदर क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है वो बात की बात है। तो उससे पहले मार्केट क्या करता है? उसको ऑब्जर्व कर लेता है। समझ रहे हो? देख रहे हो यहाँ पे 3 स्टार है, उससे पहले कहीं ना कहीं मार्केट उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो फेड की मीटिंग थी और आज मार्केट अगर नीचे गिरा है तो मुझे उम्मीद लग रही है कि यहाँ पे FII वगैरह जो है ना, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अच्छी खासी बाइंग साइड की पोजीशन बना के गए होंगे, वो मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ों को आपने देखा और यहाँ पे मार्केट ने देखो किस तरीके से फॉल किया। यहाँ पे एक वही सीधी सी बात है यार, देखो चार्ट को रीड करने की साइकोलॉजी जो है ना, आपको मार्केट को पहले तो सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट नेगेटिव है, साइडवेज है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होगी, आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जब आप देख रहे हो कि पिछले 2 दिन से मार्केट में मोमेंटम है, तो डेफिनेटली एक मोमेंटम मिलेगा। वो कब मिलेगा वो आपको नहीं पता, वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल आती है, ये एक पिनवार कैंडल बनाती है। इस पिनवार कैंडल पे कितने बायर ट्रैप हुए होंगे ये सोचकर कि मार्केट इतना फॉल कर गया है ना, तो मार्केट एक काम करेगा, यहाँ से हो सकता है कि ऊपर निकल जाओ, ये जोन पार कर देगा। इस पिनवार कैंडल पे कई सारे लोग गए जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे आया। और सिंपल सी चीज़ है यार, मार्केट जब अपने डेलो के आसपास आता है, यहाँ से मार्केट ने 15-15 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे ना, तो 15-15 मिनट की भी कैंडल के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट ने आपको निकलने का कहीं पे मौका नहीं दिया है। अगर 15 मिनट की कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इसका डे हाई था, मार्केट ने ये दोनों लगाया। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ये डे हाई की, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कौन सा हाई लगाया है? यहाँ पे मार्केट ने अगर देखोगे ये फॉल करने के बाद ये ग्रीन कैंडल बना, तो ये इसका डे हाई था, ठीक है। यहाँ पे डे हाई बनाए। क्या मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद भी क्या डे हाई के ऊपर गया? नहीं गया। उसके बाद फिर से फॉल किया, मार्केट डे हाई के ऊपर गया। अगर आप 15 मिनट का चार्ट भी लगा के बैठोगे ना ट्रेड के अंदर, तो मार्केट में आपको अच्छा मिलेगा। तो क्या है कि रिटेलर के पास दिक्कत क्या है कि जब उसको लॉस हो रहा होता है तो वो अपनी पोजीशन से बहुत जल्दी एग्जिट होता है। लेकिन अगर उसका ट्रेड उसकी दिशा में चलने लगता है ना, तो उसको डर लगने लगता है कि यार मैं जितना पैसा मुझे मिल रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये पैसा हाथ से निकल जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है, मार्केट में बड़े बड़े टारगेट लेने हैं, तो आपको सिंपल सा
अपने ट्रेड पर चार्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चार्ट पर मेहनत करो। जो मैंने ऑप्शन के अंदर ट्रेड दिए थे, मैंने उसमें 15-15 रुपये के एसएल दिए थे, और 15 रुपये के एसएल के लिए मार्केट शायद उस 5 रुपये भी नीचे नहीं आया, तो मार्केट ने वहाँ से जीरो हेरा एक्सपायरी दी है। तो सिंपल सा है, चार्ट को आप जितना मिला के देखोगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को देखो, चार्ट को दोनों के चार्ट में देखो कि मार्केट में कहाँ पे बायर ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर ट्रैप हो रहे हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होगी कि भाई मार्केट 42-44 हज़ार के नीचे तो चल रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, गिरा नहीं पा रहा, मार्केट में अपर साइड जाएगा, अपर साइड जाएगा, अपर साइड जाएगा। और यहाँ पे उसी चीज़ को, साइकोलॉजी को खेलने के लिए कि ये देखो बार बार सपोर्ट, आप देखो ना यार, नीचे का सपोर्ट है, मार्केट इनको कितनी बार रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट में कितनी बार ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं कि नीचे जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट बार बार यहाँ पे आके रिटच कर रहा है, ऊपर निकलने नहीं दे रहे हैं इसको बायर, और नीचे की तरफ इसको पुश करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा देर काम नहीं करने वाला। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर कोई चीज़ नहीं भी जानते हो ना, आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काम करते हो, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे काम कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन क्या था, प्राइस से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, और ये मार्केट के मोमेंटम नीचे की तरफ आया। सिंपल सी चीज़ें होती हैं। इसको जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना इंडिकेटर लगा के, उतना ज़्यादा आपके लिए परेशानी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।